नमस्कार, मैं विजेंद्र सोलंकी। आज बात एक ऐसी जेल की जहां ना तो सलाखें हैं, ना कानून और ना ही अपराधियों में कोई खौफ। आज तहकीकात एक ऐसी ही जेल की जहां कोई पाबंदी नहीं है, जहां हर अपराधी सिर्फ और सिर्फ आजाद है। जी हां, आजाद, क्योंकि ये जेल नहीं, दरअसल ये है कैदियों की जन्नत। जरा देखिए। नाम राजू, सजा आजीवन कारावास। 10 साल की सजा काट चुका है राजू। सामान्य से दिखने वाले शख्स ने चाकू से कत्ल कर दिया था, आज बेखौफ है यहाँ। रामगंज बाजार में होटल में मोहसिन का सिक्का चलता था। मोहसिन ने बात ही बात में गुस्से में कत्ल कर दिया। कारागार में बंद अशोक भी कत्ल के इल्जाम में यहां तक पहुंच गया। किशनगढ़ में कपड़ों की दुकान मालिक कातिल बन गया, आज काट रहा है उम्र कैद। ये है रामदास, साधु लगता है, बातें भी धर्म अधर्म की, लेकिन कत्ल करते वक्त धर्म का ध्यान नहीं रहा। जी हां, इन तो ये है कैदियों की जन्नत, जहां पर कोई कानून नहीं चलता। बेखौफ कैदी यहां पर नजर आते हैं। 1963 में इस तरीके की जेलों की शुरुआत हुई थी, और अब अगर बात की जाए देश की, तो इस तरह की 28 जेलें हैं, जिनमें से 23 जेल राजस्थान के अंदर है। दरअसल यहां पर कैदियों को खुला छोड़ा जाता है। हर वो चीज उनको मुहैया कराई जाती है जो उनकी जरूरत की होती है, और यहां पर घर परिवार के लोग जब चाह आ सकते हैं। ना सिर्फ आ सकते हैं, बल्कि इनके साथ रह भी सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं। और कमाल देखिए, यहां पर जो कैदी हैं वो दरअसल हकीकत में कैदी ही नहीं, क्योंकि जो कैदी यहां पर रहते हैं वो बाकायदा काम करते हैं, अपना रोजगार खुद चुनते हैं और फिर सुबह 9 बजे निकल जाते हैं रोजगार पर। यहां पर सिर्फ एक कानून लागू होता है, और वो कानून है कि शाम 7 बजे से पहले जेल में वापस आना होता है, क्योंकि शाम के 7 बजते ही जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर खुलते हैं सुबह। यानी कि यहां पर कैदी आजाद होता है, दिन भर आजाद होता है, बस शाम को पुलिस की या कहें कि जेल के अंदर उसको आना होता है। और इस दौरान भी वो परिवार के साथ अंदर रह सकता है। बाकायदा उसको घर मिलता है, चारपाई मिलती है, फ्रिज मिलता है, कूलर मिलता है, और इसके अलावा वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो वो चाहता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नाम राजू, सजा आजीवन कारावास। 10 साल की सजा काट चुका है राजू। सामान्य से दिखने वाले शख्स ने चाकू से कत्ल कर दिया था, आज बेखौफ है यहाँ। रामगंज बाजार में होटल में मोहसिन का सिक्का चलता था। मोहसिन ने बात ही बात में गुस्से में कत्ल कर दिया। कारागार में बंद अशोक भी कत्ल के इल्जाम में यहां तक पहुंच गया। किशनगढ़ में कपड़ों की दुकान मालिक
कातिल बन गया। आज काट रहा है उम्र कैद। ये है रामदास। साधु लगता है, बातें भी धर्म अधर्म की, लेकिन कत्ल करते वक्त धर्म का ध्यान नहीं रहा। जी हां, इन कातिलों का नाम सुनकर आज भी इनके इलाके में लोग कांप जाते हैं। ये कातिल यहां बेखौफ हैं। जेल का कोई कानून नहीं लागू होता यहाँ। आम जेलों में जिन पर पाबंदी है वो सुविधा यहाँ आसानी से मिल जाती है। ये है सांगानेर खुली जेल। आइए चलते हैं ऐसे सफर पर जहां कैदियों की जन्नत है। यहाँ कैदी अपनी जिंदगी को संवारने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन ये सफर बेहद ही दिलचस्प होगा। जेल में रहकर आजाद जिंदगी जी रहे इन लोगों का सच जानने हम पहुंचे सांगानेर खुली जेल में। इनमें से ज्यादातर कत्ल के सजा याफ्ता मुलजिम हैं, जिन्हें जेल की सलाखों से बाहर यहां खुली जेल में रखा गया है। सुबह 6 बजे के साथ ही सुबह होती है इन कैदियों की, और एक यहाँ पर एक मैदान में आकर एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ इनकी काउंटिंग होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जेल की जहां पर कैदी जरूर हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है। कहानी बेहद दिलचस्प है, जरा देखिए। नाम राजू, सजा आजीवन कारावास। 10 साल की सजा काट चुका है राजू। सामान्य से दिखने वाले शख्स ने चाकू से कत्ल कर दिया था। आज बेखौफ है यहाँ। रामगंज बाजार में होटल में मोहसिन का सिक्का चलता था। मोहसिन ने बात ही बात में गुस्से में कत्ल कर दिया। कारागार में बंद अशोक भी कत्ल के इल्जाम में यहां तक पहुंच गया। किशनगढ़ में कपड़ों की दुकान मालिक कातिल बन गया। आज काट रहा है उम्र कैद। ये है रामदास।
साधु लगता है। बातें भी धर्म अधर्म की, लेकिन कत्ल करते वक्त धर्म का ध्यान नहीं रहा। जी हाँ, इन कातिलों का नाम सुनकर आज भी इनके इलाके में लोग कांप जाते हैं। ये कातिल यहाँ बेखौफ हैं। जेल का कोई कानून नहीं लागू होता यहाँ। आम जेलों में जिन पर पाबंदी है, वो सुविधा यहाँ आसानी से मिल जाती है। ये है सांगनेर खुली जेल। आइए चलते हैं ऐसे सफर पर जहां कैदियों की जन्नत है। यहाँ कैदी अपनी जिंदगी को संवारने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन ये सफर बेहद ही दिलचस्प होगा। जेल में रहकर आजाद जिंदगी जी रहे इन लोगों का सच जानने हम पहुंचे सांगानेर खुली जेल में। इनमें से ज्यादातर कत्ल के सजा याफ्ता मुल्जिम हैं, जिन्हें जेल की सलाखों से बाहर यहाँ खुली जेल में रखा गया है। सुबह 6 बजे के साथ ही सुबह होती है इन कैदियों की, और एक यहाँ पर एक मैदान में आकर एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ इनकी काउंटिंग होती है। उसके बाद ये लोग अपने काम पे निकल जाते हैं। सांगानेर के 21 किलोमीटर के दायरे में इन्हें अपना काम करना होता है। सूरज की पहली किरण इन सजा याफ्ता मुल्जिमों की जिंदगी में एक नई ऊर्जा, नया जोश लेकर आई है। दस 12 साल सलाखों के पीछे की जिंदगी जीने के बाद इन्हें ये जन्नत नसीब हुई है। जी हाँ, हर रोज सुबह 6 बजे होता है रोल कॉल और निकल जाते हैं ये कैदी अपनी रोजी रोटी की तलाश में। ये जो शख्स ऑटो साफ कर रहा है वो आम आदमी नहीं है। यह है सजा याफ्ता मुल्जिम राजू। 10 साल की सजा भोगने के बाद इन्हें खुली जेल में आने का सौभाग्य मिला है। मैं जयपुर जेल से आया हूँ और 302 में हूँ आजीवन सजा। राजू की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राजू की दास्तान कुछ कहती है और ये दास्तान आपको हैरान भी करेगी। सलाखों के पीछे 10 साल गुजारने के बाद राजू खुली जेल में अपनी जीवन संगिनी राधा के साथ रह रहा है। आज यहाँ मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ कि परिवार है। पता नहीं कब कहाँ मिले हैं, कहाँ नहीं मिले, कैसे मिले, ये ऊपर वाले की मर्जी है। ये तो एक संजोग है कि इंसान केस हो जाता है, अंदर आ जाता है, बच्चा बुद्धि में गुस्सा आया मार दिया। इतनी समझ होती तो मारते नहीं। आज 20 साल चोरी खराब करते हमारी जिंदगी के। राजू ऑटो चलाकर दोबारा मिले जीवन को संजोने की वो हर कोशिश कर रहा है, जिसे उस गुनाह ने उससे छीन लिया, जो उसने जवानी के जोश में किया था। जी, हमें ऐसा लगता है कि हम परिवार से हैं, समाज से हैं, जैसे 20 साल की जगह 40 साल पीछे हो गए। राजू की प्रेम कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये है राधा, राजू की पत्नी। राधा ने जेल में ही राजू से शादी की और 5 सालों तक इंतजार किया अपने पति के सलाखों की दुनिया से बाहर आने का। सबकी
यहाँ पे आने के बाद हमने इतनी खुशियाँ पाई है इनके साथ जितनी हमने सोची भी नहीं थी। हमने किया क्योंकि हमने इनसे प्यार किया इसलिए। अब हम आपको मिलवाते हैं ऐसी महिला कैदी से जिसने धारा 302 हत्या के जुर्म में जिंदगी के 11 बरस सलाखों के पीछे काटे हैं। विमला अब सांगानेर खुली जेल में रह रही है और मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही है। भाई दोनों भैया का आपसे ठीक चादरी जमीन पर बड़ी साल हो गई लड़ाई होता। तो थाना में आया 8 दिन रहा, 8 दिन में थाना में पिसा करके नाम उठा। अपना करेड़ा हो गया, नहीं करिया तो विकास सुस्त होता। विमला जब जेल गई तब बच्चे छोटे थे। इस दरमियान विमला अपने बच्चों की शक्ल तक भूल गई। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बहुत अफसोस होता ही है जी, टेंशन भी होती है, चिंता भी होती है। आज देखो बच्चा छोटका हमारा सब परिवार छोटू को 7 पीढ़ी का दाग नहीं लागे कि फलाने की बेटी जेल में, फलाने की बहन। यहाँ देख लो जीतो नहीं सरता नहीं और बाकी रहता नहीं, न जीतो नहीं सरता नहीं और बाकी रहता नहीं। मैं खुद शक्ल भूल गई वहाँ की और बहन नहीं, 7 पीढ़ी का दाग नहीं। लेकिन अब विमला को खुली जेल किसी फरिश्ते से कम नहीं लगती है। अठे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छो कमावा खावा बस गांव की जोर है। अब देखो आपने लंबर हो तो फोन भी कर सका बच्चा से जी। ऐसा दिखा है जाने तो जिंदगी सुधरी और जन्म लिए। डाल दिया। अनहोनी कभी होती नहीं और होती मिटती नहीं, तो इसीलिए चलिए आगे चलते हैं। में झगड़े के दरमियान हो गया कत्ल, जिसकी सजा काट रहे हैं आजीवन कारावास। यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया। मैं जयपुर जेल में था और जोधपुर जेल में था। आजीवन 10 साल काट लिए। होटल के ऊपर ये झगड़ा हो गया था नौकरों के साथ में, नौकरों ने मार दिया, सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। बेटे बेटा हमला हुआ, अगर कोई मर गया नौकरों ने मार दिया, इसमें बाप की गलती थोड़ी है। परिवार मेरा यहाँ पे MM खान होटल है रामगंज बाजार में,
और अंदर रहने से ये थोड़ा नुकसान होता है कि थोड़ा वो रिश्तों में जो नए रिश्ते तो कोई वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खुला माहौल है, अपने घर से बच्चों से मिल सकते हैं, बच्चे यहाँ आ जाते हैं, बच्चों के पास हम चले जाते हैं। अब हम आपको ऐसे सजा याफ्ता मुल्जिमों की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने आवेश में आकर अपराध तो कर लिया, लेकिन उसका पछतावा उन्हें ताउम्र रहेगा और आज भी है। ये है अशोक वैष्णव, जिनकी किशनगढ़ में कपड़ों की दुकान थी, लेकिन एक गलती ने इन्हें पहुंचा दिया जेल। 11 साल अजमेर सेंट्रल जेल और 1 साल जयपुर जेल में गुजारने के बाद कुछ दिनों पहले ही जयपुर खुली जेल आए हैं। यहाँ पे आए हुए करीब मेरे को 20 दिन हो गए। मेरे को खुद मकान नहीं मिल रहा रहने के लिए, और गवर्नमेंट की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि मकान अपना बनाओ, मेरे पास पैसे नहीं है बनाने के लिए, तो बड़ी समस्या है। आर्थिक स्थिति से परिवार की भी बहुत हालत ख़राब है। करीब 11 साल मैंने अजमेर सेंट्रल जेल की सलाखों के बीच में जीवन बिताया है। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। बच्चों की बच्चों का जो बचपन तो निकल गया, जो इनको खुशियाँ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये दूसरे को देख देख के मतलब बहुत दुखी रहते थे कि भाई सबको अपने मम्मी पापा सब चीज़ें दिलाते हैं, हमको नहीं दिलाते, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, पापा चले गए जेल में। तो आपने देखा, अपराध के कटघरे में खड़ा हर आदमी यहां पर आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन सजा वो जरूर भुगत रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।